अब जिसका त्यौहार है वही ना हो तो फिर क्या करूँ। रोने दोस्त को समझ नहीं समझ था रोने का तो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को अपने भाइयों का प्यार मिले और सभी भाइयों के लिए उनकी बहन सदा मतलब राखी बांधती रहे और ऐसी खुशियाँ आती रहें उनके जीवन में। रक्षाबंधन का त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वो अलग बात है कि मेरे कोई भाई नहीं है, लेकिन क्या करें, चलिए कोई बात नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। मैं जा रही हूँ मायके, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और आज सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बना मेरा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी, ये समझ लीजिए। आज सुबह से आज मूड अच्छा नहीं था, क्योंकि होता है ना त्यौहार है, और त्यौहार वाले दिन अगर जिसका त्यौहार है रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार का त्यौहार होता है, तो अगर भाई ही नहीं तो फिर कैसा त्यौहार। लेकिन ठीक है, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मुझे जाना है जाने के लिए। हाँ, तो बस रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, मायके निकलना है। और शाम हो चुकी है, इस समय बज रहे हैं शाम के 4। हाँ, मतलब लगभग 4:30 का टाइम है। तो बस तैयार हो रहे थे। और साड़ी वाड़ी पहनो तो ज़्यादा टाइम लगता है, साथ ही साड़ी के संग फिर कान में और फिर गले में। देखिए मैंने ये पहन लिए हैं, आपने दिखा होगा ये बैंगल्स, ये ब्लू कलर की साड़ी मैंने वेयर की है। आपको बताना कमेंट में आपको कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। और ये ब्लाउज है मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये एक्स्ट्रा साइज़ था, मतलब मैंने बड़ा मंगाया था, XXL में मंगाया था, क्योंकि उसमें ऑल्टर करने की फिर जगह नहीं रहती बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने साइज़ से दोगुना मंगाया था, तो फिर मैंने उसे फिट कराया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आया है। आप लोग मंगाना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा है, पूरी नेट की आस्तीन है। बस निकलना है मुझको, तैयार हो चुकी हूँ। हिमांशी, प्रांजल सभी रेडी हो चुके हैं और इनके पापा तो अपनी ड्यूटी गए हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर मेडिकल में छुट्टी तो होती नहीं है। कोई आएंगे तो वो अपने टाइम से शाम ही को आएंगे। तो मुझे ही जाना है बच्चों को लेके, टैक्सी से जाऊँगी। देखिए बैग वैग रेडी हो चुका है। अब चूँकि भाई राखी तो बंदी है रात में, 9 बजे के बाद का मुहूर्त है, तो फिर वो लौट के तो नहीं आ पाऊँगी मैं, क्योंकि 9 बजे के बाद ही राखी बंधेगी। तो अभी तो प्रांजल को भी नहीं बंधी, क्योंकि सुबह से फिर भद्रा लग गई थी। तो आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों ने कब राखी बांधी। तो फिर वो 9 बजे के बाद बंधेगी राखी, तो फिर रात में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो फिर रात में मुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं कल लौट के आऊँगी। तो मतलब मेरे 2 दिन मैं मायके में हूँ। तो आप लोगों को मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे फिर से मेरे, और बताना कैसा लगता है मेरे मायके के ब्लॉग आप लोगों को देखना। पहले वाले मैंने डाले तो आप लोगों ने देखे, बहुत प्यार दिया, उसमें थैंक यू। देखिए प्रांजल हाय कर लो। देखिए मेरी चाय आ चुकी है। मैंने हिमांशी से कहा बेटा थोड़ी सी चाय मुझको पिला दो, तो बस मैं चलती हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। देखिए प्रांजल मेरा चश्मा लगा के कैसे खड़े हैं। सच बताऊँ फ्रेंड, आज सुबह से मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा आज क्यों मेरा दिमाग अच्छा नहीं है। मतलब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। एक तो हाथ पैरों में कुछ दर्द सी हो रही है, मतलब मन उदास हैगा। आपको कुल मिलाकर मैं बताऊँ, मन मेरा आज अच्छा है ही नहीं। सुबह से उठी हूँ, अपने काम में लगी हुई हूँ। काम मैंने जो थे सब अपने निपट चुके हैं, खाना पीना और जो होते हैं। आज मैंने कलर भी लगाया था, क्योंकि कल ट्यूसडे था ना, तो कल हेयर वॉश कर नहीं पाने थे, इस वजह से आज मैंने कलर लगाया था। और कलर लगा के नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, कलर बाद में लगाया। फिर मैंने दोबारा यहाँ आया, क्योंकि गर्मी फिर से होने लगी है। इतनी चिपचिप हो रही है कि क्या बताऊँ। ये साड़ी वाड़ी पहन लो ना तो सच बताऊँ बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसे ओकेजन पे तो साड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने वेयर की साड़ी, नहीं तो मैं तो पहले सूट ही पहन लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार फेस्टिवल पे तो साड़ी बनती ही है। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, इतनी सारी साड़ी रखी हैं, पहन तो पानी नहीं है, क्योंकि रोज़ कोचिंग पढ़ाने जाना तो वहाँ क्या साड़ी पहन के जाना, उलझन भी होती है, बाइक पे चढ़ना उतरना, और काफ़ी दूर जाना पड़ता है मुझको। तो मतलब फिर साड़ी तो रोज़ मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने कहा आप पहन लो आज, तो आज थोड़ा टाइम लग गया साड़ी पहनो, तो फिर उसके संग बैंगल भी चाहिए कलर की, फिर उसके संग बिंदी भी चाहिए मैचिंग की। देखिए बिंदी मैंने ब्लू कलर की लगाई है, आप लोग देखिए कैसी लग रही। एक ही बची थी, ये कान में भी पहन लिए, ये
तो आज तो मैं क्या कह रही थी, आज मेरा सुबह से दिमाग अच्छा नहीं है ना। एक तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन और भाई ना हो, मतलब छोटे भाई भी ख़त्म हो गए थे, बड़े भैया भी ख़त्म हो गए थे। भैया को, बड़े भैया को 3 साल और छोटे भैया को तो मेरे हो गए कम से कम 18-19 साल हो रहे हैं। हाँ नहीं, 20-21 साल हो रहा है, सॉरी 20-21 साल हो गए, छोटे भैया एक्सपायर हो गए थे। तो अब आज रक्षाबंधन है, अब भाई ना हो तो क्या फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल नहीं है। वो तो ये है कि बच्चे हैं, अपने हैं, बहनों के बच्चे हैं, भाभी की बच्चियां हैं, तो फेस्टिवल तो मनाना ही पड़ता है। लेकिन मैं सच बताऊं आपको अपने दिल की बात, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। भाभी ने बोला भी आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा भाभी आ रही हैं। नहीं तो वैसे अगर जाना होता है ना मुझे हवन वगैरह में, इससे पहले मैं गई थी तो मैं सुबह जल्दी चली गई थी, 1 बजे तक मैं निकल गई थी। लेकिन आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। मतलब ये ना कि फेस्टिवल वाले दिन, रक्षाबंधन है, साल भर का त्यौहार है, और जा रहे हैं मायके और भाई ना हो तो फिर क्या करना है जाके। सब हैं लेकिन अब जिसका त्यौहार है वो ही ना हो तो फिर क्या करूँ सच में, लेकिन क्या करें, ठीक है अब जैसा प्रभु की इच्छा। लेकिन बहुत बुरा लगता है। तो आज सुबह से मेरा मूड अच्छा नहीं है। पहले मैंने सोचा सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आज मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आज छुट्टी भी है मेरी, मतलब रक्षाबंधन है तो छुट्टी है। तो आज मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी, सुबह से बनाऊँगी फेस्टिवल का। तो मैंने कल राखी भी मैं कल लेके आ गई थी, लेकिन मैंने राखी भी नहीं दिखाई आप लोगों को, लाई थी लेकिन मैंने नहीं लगी हाथों में। देखिए आप लोग, ना तो हिमांशी की ना मेरी, क्योंकि लौट के आई तो फिर मैं तो करवा चौथ पे लगा लेती, ठीक है, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना। और वैसे तो मेरी बहुत सोचती हूँ लेकिन टाइम ना मिल पाने की वजह से मेहंदी। और आज तो फिर मेरा मूड भी बहुत, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोग, आप लोग समझ सकती मेरी फीलिंग को। जब भाई ना हो तो कैसा रक्षाबंधन, मतलब कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं अपनी फीलिंग आप लोगों को कि कोई भी नहीं है, राखी बांधोगी तो किसको बांधो। ऐसी मैं कल राखी लेने गई तो वो भैया बोलने लगे कि भाभी आप राखी ले लो आपको जो भी लेना है, मैम आपको जो भी लेना है। तो मैंने कहा भैया के लिए ले लो, ऐसी भैया भाभी का जोड़ा। तो मैंने कि भैया तो है ही नहीं, तो मैं किसके लिए राखी ले लूँ, आप तो दे दो, बच्चों के लिए राखी दे दो। फिर भी मैंने ले ली थी राखी, कुछ एक आध ज़्यादा ही ले ली, अच्छी लगी तो लेनी, लेकिन बार बार यही लगा कि जब भाई ही नहीं तो फिर कैसी राखी हो, कैसा रक्षाबंधन। ठीक है चलिए, अब कोई बात नहीं, अब जैसी भगवान चाहे, उसकी मर्ज़ी, जैसी वो जैसा चाहे वैसा होता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए आप लोगों की राखी खूब अच्छे से मने, रक्षाबंधन खूब एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से, और भाई बहन का प्यार बना रहे, भगवान करे किसी भी बहन से उसका भाई ना टूटे, और सभी को उसका भाई बना रहे, और खूब लंबी आयु भाई बहन की, उनका जोड़ा बना रहे भगवान। मेरी तो यही याद दिल से दुआ है। मेरे भाई तो मुझे छोड़ के चले गए, 2 भाई थे, आगे भी नहीं है, लेकिन आप लोग के भाइयों की खूब लंबी उम्र हो, और मेरे जितने भी भाई मुझसे जुड़े हैं उनको हैप्पी रक्षाबंधन। और चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, हो सकता मैं आप लोगों से मान मिलूँ। आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, क्या करें, अपने दिल का बहुत भारी है फ्रेंड। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये वाला, लेकिन क्या करूँ, दिल आज इतना दुखी है ना कि किससे कहूँ। मैं अपने दोस्तों से ही तो कह सकती हूँ, आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं, मैं हिमांशी प्रांजल को लेके निकल चुकी हूँ और जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। मिलूँगी मैं आप लोगों से मायके में। इधर आओ, दिखाओ क्या हो गया। हाँ कहाँ लग गई, दिखाओ। गेट से लग गई। गेट से लग गई, दिखाओ तो, दिख ही नहीं रहा है, इतनी चिंटी मिंटी सी लगी है। ये दिख रहा रेड रेड, देखिए ये प्रांजल के हैंड में लग गई, ये लग गई, गेट से दब गया। क्या हो गया था प्रांजल, कैसे लग गई, इधर आके बताओ क्या हो गया, सबको तो बता तो दो। खोल दी, खोल दी थी। हाँ और मैं खोकर कौन सी दीदी से लगी, नाम तो बता दो। गोलू दीदी, प्रांजल को लग गई। देखिए बैठे पापा मेरे, बैठी प्रांजल की नौटंकी हो रही, उनके हाथ में लग गई, अभी आए और गेट से लग गई उनके हाथ। देखिए प्रांजल के ड्रामे हो रहे हैं। ये अभी जब आए तो वो गेट से बाहर, गेट से आए तो वो पता नहीं कैसे हमने फिंगर रखी, वो गेट खोला भतीजी ने, इनकी फिंगर में लग गई। तो अब लगे नौटंकी करने, मेरे लग गई, इतना दिमाग खराब। देखिए हिमांशी फूक रही हैं, नहीं फूक रही हिमांशी।
जरा में ठीक हो जाता है, जरा में लग जाता है, रोने लगते हैं जब से लगे नाटक करने में। वहाँ खड़े कूलर के सामने, वो खड़े कूलर के सामने प्रांजल वो खड़े हैं, उंगली को ठंडी कर रहे हैं, अपनी उंगली में लग गई उनके। आ गई मैं घर पे, देखिए बैठे हैं पापा। मासी कर रही है अपने नाना से बातें। भाभी अंदर है, भाभी किचन में चाय बना। इस बार की राखी कुछ उल्टी सीधे तरीके से पड़ गई, मतलब 30 की रात से बंधेगी और 31 की सुबह तक बंधनी है। तो बस वही है ना कि सभी लोगों को जाना है अपने अपनी जगह। तो भाभी को भी अपने मायके जाना है राखी बांधने अपने भाई को। भाभी का मायका भी यहीं पास ही में है, लोकल झांसी में ही भाभी का मायका है। तो कह रही थी खाना वाना में खिला के सब करके मैं चली जाऊँगी और रात में रुक जाऊँगी और सुबह राखी बांध के जल्दी भैया को तो फिर मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर मुझसे कह रही थी कि आप रुकना, आप घर में है। तो मैं कह रही थी मुझे छोड़ के जा रही हैं आप, और मैं तो बस यही था। लेकिन हाँ भाई त्यौहार है तो उनका भी त्यौहार है, तो वो भी जाएंगे अपने त्यौहार पे अपना त्यौहार करने। इनके ड्रामे चल रहे हैं। क्या है, मुझे रोने भी नहीं देती हो। लग गई जब से लगे चिल्लाने पे, चुप हो जाएंगे फिर रोने लगते हैं, चुप हो जाएंगे फिर रोने लगते हैं। देखिए रो रहे बैठे, चुप हो जाओ। एकदम साड़ी क्यों को नहीं रोने दे रहा, छोटी रोने भी नहीं देती। लग गए प्रांजल, रोने भी नहीं देती। लोग देख रहे हैं, आपने हाय भी नहीं करी सबसे। इनको देखते हैं, इनको पहचान करवा दें लोगों से कि यही है। पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी, इन दीदी को पकड़ के ले जाएगी। इन्होंने जिसने मारा है ना आपकी, इन पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक, चलो टीवी देख लो आप तो, कोई बात नहीं। लगा दो भाई उसका अच्छा कोई चीज़ लगा दो। प्रांजल की, प्रांजल देखिएगा, ठीक है। चुप हो जाओ, देखिए प्रांजल रो रहा है। बैठिए गाइस। क्या क्या हो गया गाइस, क्या हो गया? ये रोने दो उसको, समझ नहीं से मन कर रहा रोने का। तो देखिए सजाई हैं, बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। अच्छी लग रही, मस्त मस्त। हाँ नहीं, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ ये जा रही शैलजा जा रही है अपने मामा के यहाँ। प्रांजल आ गए अपने मामा के यहाँ, शैलजा जा रही है अपने मामा के यहाँ। अभी आ जाएंगे लौट के खा पी के। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। कुर्ती बहुत मस्त लग रही है, शैलजा भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ये भी ऑनलाइन मंगाई थी ना। हाँ अच्छी लग रही, कलर उसका बहुत प्यारा है। मैं कह रही थी हम दोनों को लेकर नहीं जा रही। हाँ क्या अकेले जाएंगे। हाँ तो जा रही ना, अभी आ नहीं। वो अपने मामा के जा रही है, आप अपने मामा के यहाँ, पर बाद में चलेंगे मनोज मामा के यहाँ। हाँ बाद में। ये सभी लोग अपने मामा के यहाँ जा रही हैं, भतीजियाँ मेरी। तो उनके मामा के यहाँ उनका खाना है और मैं अपने मायके गई थी। तो वही त्यौहार के दिन तो बनता ही है अपने अपने मामा के घर जाने का, रक्षाबंधन का त्यौहार है। और देखिए यहाँ पर खाना निकलने लगा है सभी लोगों का, और भाभी परसने लगी हैं खाना। कि ये हुआ कि पहले सभी लोग खाना खा लो, फिर इसके बाद में राखी बन जाएगी, क्योंकि पूरा दिन तो हो ही चुका था और राखी 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही बननी है। तो बस यहाँ खाना सभी का निकलने लगा है और सभी लोग खाना खाने लगे हैं। जो लोग जाने वाले थे, मेरी बहन वगैरह थी, उनके बच्चे वगैरह, उन्हें जाना था, और मैं तो खैर रुकी थी। तो उन लोगों को खाना दे दिया गया है। और बड़ी दीदी अभी नहीं आई हैं, जो बड़ी दीदी बाद में आई थी, वो भी पास ही में रहती हैं। मेरी बड़ी बहन मेरे मायके के पास ही उनका घर है, और उनके बच्चे वगैरह सभी आ चुके थे। और देखिए सभी लोग खा रहे हैं खाना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और शेयर भी कर दें तो प्लीज़, जिससे मेरा ब्लॉग सभी लोग देख सकें। और देखिए भाभी ने अपने भाई को राखी बांध ली है। अब देखिए ये आ गया है हम लोगों का समय, भाई को अपने भैया को राखी बांधने का। क्या करूँ फ्रेंड्स, ये इस समय तो मैं बता नहीं सकती, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना दुख होता है कि मतलब भाई की कलाई नहीं, उसकी फ़ोटो पर राखी बांधनी पड़ती है। और एक भी भाई नहीं है, दोनों भाई ही चले गए हम लोगों को छोड़कर, हम बहनों को। तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन क्या करें। वो तो कहते हैं ना कि जीना है तो सहना ही है, जैसे भी है। वो तो चले गए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रोने के लिए छोड़ गए। त्यौहार पे बहुत दुख होता है। तो बड़ी दीदी ने राखी बांध ली थी, अब मैं चढ़ा रही हूँ राखी। और बता नहीं सकती, अपने आप को मैंने रोक रखा था, लेकिन बहुत दुख हो रहा था, रोना भी आ रहा था। और ये लगता है त्यौहार के समय रो तो सभी लोगों का मूड अपसेट हो जाता है।
तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये है मेरे छोटे भाई, ये भी इस दुनिया में नहीं है। मतलब कुल मिलाकर दोनों भाई, 2 भाई थे तो दोनों ही आज नहीं हैं। ये पहले ख़त्म हुए थे मेरे छोटे भैया, और बड़े भैया बाद में अभी लगभग 3 साल हो चुके हैं उनको, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जैसा है। तो देखिए अब ये बहनें बांधने लगी हैं राखी। दीदी का बेटा है, छोटी बहन का बेटा और प्रांजल, तीनों बैठ गए हैं तीनों जन। और मतलब इतने सारे लोग हैं, भाई कम हैं और बहनें ज़्यादा हैं। तो अगर मैं एक एक का दिखाती तो शायद मेरा ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी थी और वॉइस ओवर लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था। और ये भी मेरा ब्लॉग समथिंग वही 19 और 20 मिनट पे पहुंच गया था। लेकिन क्या करें, सभी लोग बहनें हैं, अगर राखी बांधेंगी और मैं सबको ना कैप्चर करूँ ना दिखाऊँ तो सभी को लगता है कि लो बुआ ने मुझको अपने ब्लॉग में, मौसी ने मुझे नहीं दिखाया। तो देखिए राखी बांधने लगी है और प्रांजल बैठ गए हैं, और मेरे दीदी के बेटा योगेश और आदि छोटी बहन का बेटा, तीनों जन बैठ चुके हैं और सारी बहनें राखी बांध रही हैं। तो मेरी एक बेटी है, मेरी छोटी बहन की एक बेटी है, बड़ी दीदी के तो 3 बेटी तो मेरी हैं, और भाभी के 4 बेटियाँ। तो ऐसे ही सब बहनें इतनी सारी हो जाती हैं इकट्ठा, 4 3 7 बहनें। तो काफ़ी टाइम लग जाता है राखी बांधने में। और प्रांजल इसमें बार बार उनका रुमाल उड़ा जा रहा था, बार बार संभाल रहे थे क्योंकि कूलर के सामने बैठे थे। तो लेकिन इन्होंने इस बार तो ये समझ लीजिए बड़ी शांतिपूर्वक राखी बनवा ली। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो पिछला साल बीत गया है ना, उस साल तो उन्होंने राखी बनवाने में आफत कर दी थी। बार बार रो रहे थे, मुझे क्यों बांध दी, मुझे लग रही है, मुझे लग रही है। तो यही सब उनका चल रहा था। अब देखिए अब मेरी दीदी बांध रही हैं भाभी को राखी। बड़ी बहन बैठ गई हैं भाभी को राखी, क्योंकि भाभी को भी राखी बांधी जाती है और मैं बैठ गई हूँ तो मुझे बांधनी है। छोटी बहन ने बांध ली थी। तो थोड़ा सा उन्हें वीडियो में आना पसंद नहीं है, इस वजह से उनका वीडियो नहीं बनाती हूँ। उन्हें नहीं पसंद तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसलिए उनका वीडियो नहीं बनाया था। कम पसंद करती हैं वो वीडियो में आना। तो मैं राखी, भाभी दीदी ने बांध ली है भाभी को राखी, अब मैं राखी बांध रही हूँ। और भाभी को निकलना भी है तो भाभी चली गई थी, जल्दी चली गई थी। खाना नहीं खाया था, खाना उन्होंने अपने मायके में ही जाकर खाया था। फिर उनकी जो भाभी तो उनको भी अपने मायके जाना था। तो देखिए ये रिश्ते हैं, सभी को एक दूसरे के रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मेरा मायका, फिर उनका मायका, फिर उनकी भाभी का मायका। तो सभी लोगों का ऐसा ही है, सभी को अपने अपने रिश्ते अपनी अपनी जगह निभाने पड़ते हैं और निभाने भी चाहिए। और इधर पर रही बच्चों की मौज मस्ती, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। आप कौन सी ये आपने ये क्या किया है, नया इन्वेंशन किया है? अरे चुप रहो, ये तो बताया नहीं था कभी का। अरे नहीं, हम बताई नहीं, हम जरूर दिखाई। जो ये उतार नहीं सकते वो ऐसे पहन सकते हैं। हाँ देखिए भाभी चली गई हैं अपने मायके, वो जा रही हैं। तो मैं उनसे कह रही थी ये अच्छा, मैं अपने मायके में, भाभी अपने मायके में। तो बच्चे कह रहे थे हाँ बुआ अब आज आप ही मालिक हो यहाँ की। और इधर प्रांजल को कर रहे हैं सभी लोग परेशान। देखिए तरुण के संग बैठा दिया गाड़ी पे कि तरुण जाने ले जाना तो वहीं छोड़ देना ले जाके। आ जा, चलिए तो हम कपड़े बदल लें। चलो चलो कपड़े बदल लेंगे। सभी लोग जा चुके हैं, मुझे बस कपड़े बदलने हैं। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया। तो पता है मेरी भाभी चली गई अपने मायके, मैं अपने मायके में, भाभी अपने मायके में। इन्हें खुच्ची मत नहीं, खुच्ची बांधो ना, देखिए जो बहने को टीका कर रही हैं। खाना वाना खाने के बाद सब कुछ मतलब निपट चुका था। अब ये रात के बज रहे हैं लगभग 12 और इधर लग रही है मेहंदी हिमांशी को। तो विधि लगा रही है मेहंदी। विधि मतलब भाभी की छोटी बहन की लड़की, वो आ गई थी तो वो रुकी थी रात में। तरुण और विधि दोनों रुके थे तो वो लगा रही हैं उनको हिमांशी को मेहंदी। उसने मुझे भी मेहंदी लगाई थी। तो देखिए भाभी के लड्डू गोपाल सो रहे हैं, सुला दिया उनको लड्डू गोपाल को। तो मैं गीत गा रही थी, उन्होंने कहा भाभी जी के लड्डू गोपाल नहीं है तो सो गए हैं। और प्रांजल की इसमें बड़ी मस्ती चल रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। भाभी के लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। अब रात के बज रहे हैं 12, लेकिन
अभी किसी को, इन लोगों को नींद नहीं आई है। लड्डू गोपाल तो सो गए, ये बैठे हैं सबके सब, ग्वाल वाला जग रहा है अभी। हम लोग जगराता करेंगे आज। जगराता करेंगे। देखिए 12 बजे प्रांजल को नींद नहीं आ रही। प्रांजल सो जाओ, चलो। मैं दूंगा। कहाँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ 3 की सीट हैगी। टीटी आएगा पकड़ के बाहर कर देगा। टीटी आएगा पकड़ के बाहर कर देगा। टीटी आ चुका है। तुम्हारा स्कूपे का टिकट है बेटा। इस स्कूपे लोगों का, इस डिब्बे में, इधर पे इतने ही यात्री हैं, उस डिब्बे में सोना है हम लोगों को। उसी डिब्बे में सोना है।